श्री राम गुरुकुल की कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। अयोध्या धर्म और सत्य का प्रतीक एक प्रसिद्ध नगरी है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ नाम के धर्मात्मा राजा रहते थे। उनकी तीन धर्म पत्नियां थी। एक का नाम कौशल्या, दूसरे की कैकेयी और तीसरे की सुमित्रा थी। इन तीनों पत्नियां से उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा पीडशरथ की प्रियतम पुत्र राम बड़े होकर राजा का उत्तराधिकारी बनने का प्रतीक था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों भाई अपने भविष्य की शिक्षा के लिए गुरुकुल में गए। वहां उनके गुरु ने उन्हें धर्म, नीति और योग्यता की शिक्षा दी। राम ने हमेशा न्याय, सच्चाई और करुणा का पालन किया। वह अपने भाइयों का हमेशा ध्यान रखते थे और उनके साथ हमेशा सहानुभूति और सम्मान के साथ बर्ताव किया। एक बार गुरुकुल में एक परीक्षा के दौरान गुरु ने छात्रों को एक चुनौती दी। छात्रों को जंगल में एक अन्यायपूर्ण स्थिति का सामना करना था। उन्हें उस स्थिति का समाधान ढूंढना था और अपनी प्राप्त ज्ञान और नीति का प्रयोग करके सही निर्णय लेना था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने एक साथ उस स्थिति का समाधान ढूंढा। राम ने सही और न्यायसंगत निर्णय लिया और अन्याय को दूर किया। इससे उन्हें अपने गुरु की प्रशंसा मिली और वे उनके प्रति आदर और सम्मान के साथ बने रहे। यही कहानी दिखाती है कि राम और उनके भाइयों ने अपनी शिक्षा के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन में लागू किया। वे हमेशा न्याय, सच्चाई और धर्म का पालन करते रहे और अपने परिवार और समाज में सदैव आदर्श बने रहे। श्री राम तथा चारों भाइयों की शिक्षा पूर्ण होने के चारों भाई राजमहल में वापस लौट जाते हैं। उसके कुछ ही समय पश्चात महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं तथा राजा दशरथ से कहते हैं कि उन्हें श्री राम चाहिए ताकि उनके यज्ञ तथा अनुष्ठानों की असुरों तथा राक्षसों से रक्षा की जा सके। राक्षस हमेशा हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं और यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। इसलिए हम राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वह हमारे यज्ञ तथा अनुष्ठानों रक्षा कर सके। राजा दशरथ ने विश्वामित्र की बात सुनकर उन्हें बड़ा ही सम्मान दिया, लेकिन उनकी चिंता थी कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं। उन्हें यह बात सोचते हुए रात भर नींद नहीं आई। विश्वामित्र के अग्रसर और विपरीत परिस्थितियों के संबंध में उनकी चिंता अधिक थी। विश्वामित्र का आना उन्हें काफी चिंतित कर रहा था, क्योंकि यह स्थिति बड़ी ही जटिल थी और इसका समाधान ढूंढना मुश्किल था। राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों से इस मामले पर विचार किया और फिर उन्होंने अपने प्रिय समर्थों से अपने बच्चों की सुरक्षा की वार्तालाप किया और श्री राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दी। श्री राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले जाते हैं, जहां पर विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि एक राक्षसी ताड़का उनके हर यज्ञ में विघ्न डालती है तथा उसका विनाश करना आवश्यक है। यह माना जाता है कि राक्षसी ताड़का एक यक्षिणी थी। महापुराण में वर्णित है कि यक्षिणियां स्वयं मां दुर्गा की शक्ति का अंश होती है, इसलिए वे बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का के निवास स्थान पर जाते हैं और उसको ललकारते हैं। ललकार सुनकर राक्षसी ताड़का बाहर निकलती है और इन पर हमला करने लगती है। काफी समय तक युद्ध के बाद श्री राम अपने एक बाण से राक्षसी ताड़का का अंत कर देते हैं। उसके बाद विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ठहराते हैं। अगले दिन जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे होते हैं, तब सुबाहु तथा मारीच नाम के 2 राक्षस उनका यज्ञ भंग करने के लिए कुछ राक्षसों को साथ ले आते हैं। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण पहले से ही वहां यज्ञ की रक्षा में तैनात होते हैं और मैं दोनों अपने दिव्य बाणों से सभी राक्षसों का अंत कर देते हैं। अहिल्या स्वयं ब्रह्मा देव की पुत्री थी।
अत्यंत रूपवती होने के कारण देवराज इंद्र की नियत अहिल्या पर खराब हो गई। इसके पश्चात भी अहिल्या की शादी महर्षि गौतम से हो गई। इससे देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन दोनों से बदला लेने की सोची। एक रात देवराज इंद्र ने मुर्गे का रूप धारण करके ऋषि गौतम के आश्रम के बाहर जाकर बांग देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर गौतम को लगा कि सुबह हो गई है और वह प्रतिदिन की तरह अपना कमंडल लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से देवराज इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास चले जाते हैं और उसके साथ समागम करते हैं। जब ऋषि गौतम गंगा तट पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें यह आभास होता है कि अभी सुबह हुई नहीं है। अवश्य ही किसी ने उनके साथ छल किया है, इसीलिए वह तुरंत अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं। ऋषि गौतम अपने आश्रम पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक व्यक्ति उनकी कुटिया से निकल रहा है। ऋषि गौतम परम तपस्वी थे, इसलिए वह छल वेश में भी देवराज इंद्र को पहचान जाते हैं और उसे कुरूप होने का श्राप देते हैं। यह सुनकर अहिल्या अपनी कुटिया से बाहर निकलती है। तब वह समझ जाती है कि उसके साथ छल हुआ है और अपने पति ऋषि गौतम के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगती है। लेकिन क्रोध में भरे हुए श्री गौतम ने उन्हें क्षमा नहीं किया और तुरंत पत्थर में बदलने का श्राप दिया। बार बार मिन्नत करने के बाद ऋषि गौतम को अहिल्या पर दया आ जाती है और वह उसके मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जब भगवान विष्णु राम अवतार में पृथ्वी पर आएंगे तब वह अपने चरणों से स्पर्श करके तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। ताड़का वध के बाद जब महर्षि एक श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की तरफ रवाना होते हैं तब वह ऋषि गौतम के आश्रम से होकर गुजरते हैं, जहां पर वह श्री राम को अहिल्या की कहानी बताते हैं। तब श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को शाप मुक्त कर देते हैं और इस तरह भगवान राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार हो जाता है। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे ऐसे ही आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे और बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।